अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और यूजुअली हर तरह की कम्युनिकेशन में सेम स्टेजेस जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं और यही एक कंप्लीट प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, वो चाहे आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन हो। तो देर आर डिफरेंट फेजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। प्रोसेस की बात हो रही है तो वेन एवर वी से कि प्रोसेस है, दैट मीन्स कि वो एक सिंगल स्टेप कोई भी एक्टिविटी नहीं है, उसके अंदर एटलीस्ट 2 3 या मल्टीपल एक्टिविटीज, मल्टीपल स्टेजेस या फेजेस उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, ये कोई सेट ऑफ एक्टिविटीज या सेट ऑफ स्टेजेस है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज या डिफरेंट हैपनिंग्स हो रही होती हैं। तो व्हाट्स दैट, कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेज है या फर्स्ट इसका स्टेप है, दैट इज मैसेज टू बी सेंट। इसमें पहले हम सेंडर को देखते हैं कि सेंडर ने एक मैसेज डेवलप करना होता है, एक मैसेज को डिज़ाइन करना होता है, व्हाट नीड्स टू बी डिलीवर टू द रिसीवर। इफ आई वांट टू टेल यू समथिंग या कोई टॉपिक है मैं अगर डिस्कस करना चाह रही हूँ तो डेफिनेटली आई विल डिज़ाइन, आई विल चूज डिफरेंट वर्ड्स के जिससे मैं ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकूं जो कि मैं बिल्ड करना चाह रही हूँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेंडर क्या करेगा, सबसे पहला काम करेगा कि अपनी साइकोलॉजिकल थॉट्स या अपनी इमोशनल फीलिंग्स को कन्वर्ट करेगा इनटू वर्ड्स या फिर इनटू डिफरेंट एक्सप्रेशंस कह लें, बॉडी लैंग्वेज कह लें, जिनको जैसे हमने नॉन वर्बल क्लूज की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कन्वर्ट करेगा और वो मैसेज फिर क्या होगा, एनकोडिंग होगी। पहला साइकोलॉजिकल थॉट्स हैं उसको जब मैसेज में कन्वर्ट किया जा रहा होगा तो इसको कहते हैं एनकोडिंग, कि यू आर कन्वर्टिंग योर साइकोलॉजिकल थॉट्स एंड इमोशनल फीलिंग्स इनटू अ मैसेज जो कि अंडरस्टैंडेबल होगा फॉर द रिसीवर। और इसमें मैसेज की एनकोडिंग यही होगी जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, कन्वर्जन प्रोसेस है साइकोलॉजिकल थॉट्स या इमोशनल फीलिंग्स का इनटू द मैसेज फॉर्म। उसके बाद यू विल चूज अ चैनल कि किसके थ्रू आपने रिसीवर तक ये मैसेज डिलीवर करना है। टेलीफोनिक हो सकता है, वो कोई ईमेल हो सकती है, वो कोई मैसेज हो सकता है, कोई वॉइस नोट हो सकता है, कोई रिटन स्टेटमेंट हो सकती है, वट एवर इट इज, या कोई आपने जेस्चर अगर देना है किसी को। यू विल चूज द चैनल कि किस तरह से ये जो डेवलप्ड मैसेज है इसको रिसीवर तक सेंड किया जा सकता है। चैनल चूज किया, चैनल में से मैसेज को आपने किसी को मैसेज सेंड किया, किसी को वॉइस नोट सेंड किया, किसी को कॉल की, किसी को आपने रिटर्न कुछ लिख के सेंड कर दिया। उसके बाद मैसेज रिसीव हो गया, रिसीवर को अब दूसरी साइड आ रही है रिसीवर की। अब रिसीवर मैसेज को पढ़ेगा और अपनी इंटरप्रिटेशन करेगा जो उसको समझ आई, जो उसने परसीव किया फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मैसेज। तो उसकी परसेप्शन या इंटरप्रिटेशन जो मैसेज की होगी उसको कहते हैं मैसेज डी कोडिंग। एनकोडिंग सेंडर साइड पे होती है कि वो अपनी थॉट्स को कन्वर्ट करता है इनटू मैसेज, और रिसीवर क्या करता है, मैसेज को कन्वर्ट करता है इनटू थॉट्स, इनटू परसेप्शन, इनटू मीनिंग, इनटू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ तक फिर उसको समझ आएगी कि अच्छा ठीक है, सेंडर ने जो कहा उसके कहने का क्या मतलब है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा और उस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे या उस डी कोडिंग की बेस पे ही विल गिव फीडबैक टू द सेंडर। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि कोई इंडिविजुअल किसी से कोई बात करता है, कुछ पूछता है, तो उसके बदले में रिसीवर, वो लिसनर है या वो रीडर है, वो कुछ परसीव करेगा, मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, अपनी मीनिंग्स जो उसको समझ आएगी वो समझेगा और उसके बाद उसकी बेस पे फीडबैक प्रोवाइड करेगा टू द सेंडर। अब यहाँ पे नॉइस आ सकता है। नॉइस किस किस में आ सकता है, एक तो सेंडर ने जो एनकोड किया, पॉसिबल है कि वो एनकोडिंग
डिफरेंट हो फ्रॉम द डिकोडिंग, या हम इसको वाइस वर्सा अगर कहें कि रिसीवर ने जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की उस मैसेज की बेस पे, जो उसको लगा, जो उसने समझा कि सेंडर ने इस मैसेज में ये कहा है, हो सकता है वो डिफरेंट हो फ्रॉम द एनकोडेड मैसेज। सेंडर के कहने का मतलब कुछ और हो लेकिन रिसीवर कुछ और समझ जाए, तो इसको हम नॉइस या कम्युनिकेशन बैरियर कह सकते हैं। अब ये फैक्टर्स, ये नॉइस क्यों आता है? एक तो ये कि सेंडर अपनी बसात के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक विल ट्राई इज बेस्ट के रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग की बेस पे एक मैसेज, जो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल मैसेज हो, वो क्रिएट करे। लेकिन उसके लिए हो सकता है कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स बहुत डिसेंट हो, लेकिन रिसीवर के लिए वो डिसेंट मीनिंग्स ना हो। जैसे हमारे यहाँ ऑल जो है वो उल्लू को कहते हैं, और उल्लू बेवकूफ़ी की अलामत, किसी कोई बहुत हद तक बेवकूफ़ हो तो उसको उल्लू कहा जाता है। तो अगर आप किसी को ऑल कहते हैं दैट मीन्स कि वो बेवकूफ़ है। लेकिन वेस्ट में ऐसा नहीं है, वेस्ट में ऑल का मतलब है कि यू आर अ वाइज पर्सन। तो अब ये कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। फिर जिस सेटअप में, जिस तरह से आपका ब्रॉटअप हुआ, दूसरे इंडिविजुअल का ब्रॉटअप हो सकता है डिफरेंट कल्चर में हुआ, तो उसके लिए जो डूज एंड डोंट्स और वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, या जो उसकी वो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए जो स्नैरियो डेवलप करता है इन हिज माइंड, दैट कैन बी डिफरेंट। तो उसकी वजह से समहाउ और दी अदर कुछ ना कुछ बैरियर्स आ जाते हैं कम्युनिकेशन के, जिसकी वजह से डी कोडिंग वैसी नहीं हो सकती है जैसी कि एनकोडिंग होती है, या जो सेंडर की इंटेंशन होती है रिसीवर उस तरह से उस मैसेज को परसीव नहीं करता, या कुछ हद तक परसीव करता है, उसमें वेरिएशन आ जाती है। हो सकता है वो फुली वैसा ही अंडरस्टैंड करे, वैसी डिकोडिंग करे। हो सकता है वो कुछ हिस्सा जो है वो प्रॉपर डिकोड करे, लेकिन कुछ हिस्से में उसकी कल्चर, जो कल्चरल नॉर्म्स हैं या पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन या डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से वो उनको किसी और तरह से इंटरप्रेट करे। इसके अलावा चैनल की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे समटाइम्स कुछ लोग, हाँ, अगर वॉइस टोन है, सपोज आपने कोई कॉल पे बात की, आपने कोई वॉइस नोट भेजा, तो उसमें नॉइस हो सकता है समटाइम्स मीडियम की वजह से। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि वॉइस की टोन की वजह से, मतलब वो नॉर्मली एक इंडिविजुअल की वैसी टोन हो, लेकिन डिकोडर को लगे या रिसीवर को लगे कि इसका कहने का मतलब कुछ और है, या ये मेरे ऊपर रोब झाड़ रहा है, या ये मुझे इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। तो इस टाइप के डिफरेंट तरह के बैरियर्स या नॉइस आ सकते हैं। और इसी तरह से अब रिसीवर जो कहना चाह रहा है, ऑब्वियसली मैसेज यहाँ से जाएगा फीडबैक की फॉर्म में टू द सेंडर, तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम अकर हो सकता है। तो यहाँ पे भी बैरियर्स आ सकते हैं। तो कल्चर के डिफरेंस की वजह से समटाइम्स मैसेज की एनकोडिंग और डिकोडिंग में डिफरेंसेस आते हैं, जिसकी वजह से क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स आ रहे होते हैं, या काफ़ी सीरियस तरह के डिस्प्यूट्स जो हैं अमंग एम्प्लॉयज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें अगर, तो जैसे रिटन मैसेज होता है, रिटन में आपने जो भी मैसेज लिखा है, सपोज ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटीज़ ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, कुछ पॉलिसी बनाई, और उसको फिर डिसमिनेट कर दिया टू दी लोअर लेवल, कि जिस जो रेलिवेंट इंडिविजुअल है उसके लिए जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी, सिर्फ वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि उसमें वो जैसे अगर वर्ड लिखा हो कि वर्किंग आवर्स विल बी फ्लेक्सिबल एज पर योर कन्वीनियंस, ये एक स्टेटमेंट लिखी हो। अब हर एक इंडिविजुअल उसमें अपनी कन्वीनियंस की बेस पे सोच रहा होगा, लेकिन असल में ऑर्गेनाइजेशन डजंट मीन के आप कोई 2 घंटे, 6 घंटों में से 2 घंटे के लिए आके काम करेगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओके। ऐसा नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद उनकी कुछ और थी, लेकिन यहाँ पे परसेप्शन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल के लिए कुछ वर्ड्स के मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे हम शुड का वर्ड यूज़ करते हैं, और उसकी जगह पे अगर समटाइम्स किसी को लगता है कि शुड की बजाय जो है वो मस्ट का वर्ड यूज़ होना चाहिए, या अगर शुड का वर्ड यूज़ किया है तो नहीं, ये एक अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ मैसेज लगता है जिसमें यू आर बीइंग पावरफुल, तो कोई आपका सबॉर्डिनेट नहीं है, या मुझे उसका बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, तो आई विल नॉट डू वट एवर ही वॉन्ट्स मी टू डू। तो
ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसकी जगह उनको लगता है कि ठीक है, अगर उसने नॉर्मली बात की है तो वी मस्ट यूज़ कैन और मेक अ वर्ड, बजाय इसके कि शुड का मतलब ये है कि यू आर बाउंड टू परफॉर्म लाइक दिस। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।